کہ جس کو قیام پاکستان سے لے کر آزادی کے اس قربانیوں کے ثمر میں آج ہمیں حقیقی معنوں میں ایک جمہوری عوامی گھرانہ نبی کا، زمین نبی کی، زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی گھرانہ نبی کا، اور اس سے بڑھ کر آنے والی اپنی بہنیں، مائیں اور بیٹیاں، خاص طور پہ وہ جو رجحان سے تشریف لائیں، وہ جو راجن پور سے تشریف لائیں اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور اس مانو کو آتے آتے، لیکن پھر بھی اسی جگہ پہ آج کے دن میں انہیں اپریشیٹ کرتی ہوں اور چاہوں گی کہ ان کے لیے تالیاں بجا دیں۔ سب سے پہلے شکریہ ادا کرتی ہوں تحریک انصاف عمران خان کا، جنہوں نے خواتین کو یہ وژن دیا، جذبہ دیا کہ آج ہم جس مقام پہ ہیں اس کی جو پیچھے سارا کریڈٹ تحریک انصاف اور عمران خان کو جاتا ہے۔ اس کے بعد شکر گزار ہوں ساؤتھ پنجاب کی عہدیداران کا، جو بھی پورے ساؤتھ پنجاب میں پریزیڈنٹ بنی ہے، وہ سیم اسی طرح سے کام کر رہی ہیں، جسی طرح سے کہ آج آپ کے سامنے یہ پروگرام ہے، رقیہ ابھی بھی کام کر رہی ہے، اسی طرح سے باقی پریزیڈنٹ بھی ساؤتھ میں کام کر رہی ہیں۔ اسی مقام پہ عبدالرزاق راجہ کو ویلکم کہتی ہوں۔ یہ وہ ہماری جامپور کی عظیم شخصیت ہے، آپ کی تالیوں میں عبدالرزاق راجہ صاحب۔
तमाम वज़ाइफ के अहदेदारान की खिदमत के लिए अहदेदारान अपने पदों का हलफ उठाएंगे। उनसे इल्तिमास करूंगा उनके अहदेदारान का मैं अनाउंस करता हूँ। प्रेसिडेंट है सुपर जायद साहब, राजापुर के नाम रुझान लेकर रुझान कर कि आज मैडम इस मकाम पे हैं। अब मैं यहाँ पे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट के साथ साथ हमारी तंजीम जिसके कन्वीनर अब्दुल रज़ाक राजा साहब हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के साथ हमारी जामपुर ज़िला बनाओ तहरीक का मरकज़ को अपनी मेहनत को, अपने काम को और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा के आज इस मकाम तक पहुंची है। मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जामपुर की जनरल सेक्रेटरी, आपने भी जनरल इलेक्शन में इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा मोहतरम मैडम कायनात मलिक साहब। भरपूर तालियों से एक मरतबा फिर मैडम का इस्तकबाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अब्दुल रज़ाक राजा, जो हमारा निक्का MPA के नाम से हम लोग इसको प्यार से बुलाते थे, मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने PTI का सबसे पहला झंडा डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में इन्होंने उठाया था। और तमाम लोग जो हैं इस चीज़ की नफ़ी कर रहे थे कि यार ये आपने कौन सी गैर पॉपुलर जो है सियासी तंजीम का आपने झंडा उठाया है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने वो झंडा, वो अलम ऐसा लहराया कि पूरे ज़िले में उसी झंडे की उसी सियासी नाम जिसका नाम PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि गूंज पूरे पाकिस्तान में भी गूंजी, ना सिर्फ ज़िला राजनपुर में बल्कि पूरे पाकिस्तान और जनूबी पंजाब में वो क्लीन स्वीप किया उसने इलेक्शन में। तो ये वो नौजवान है जिसने ना सिर्फ अपने जैसे हज़ारों नौजवानों को साथ मिला के इस तहरीक को आगे लेके गया, साथ साथ में उसने हम ख़वातीन बहनों को भी शाना बशाना शिरकत की दावत दी और उसने गोहरे नायाब रुकैया बीबी का इंतखाब किया। आज रुकैया बीबी अपनी मेहनत और घर वालों की सपोर्ट के बलबूते पर ज़िलाई सदर PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग है। और फिर उसी की लाजवाल मेहनत और जदोजहद से आज रुझान जैसा पसमानदा इलाका, जहाँ पे ख़वातीन घर के अंदर सिर्फ रहती हैं, कभी बाहर नहीं निकलती, बलोच इलाका है। आज मैं खिराज तहसीन पेश करती हूँ रुझान की शमी बीबी, जिन्होंने मेहनत करके जदोजहद करके हमारी रुझान की बहनों को इतनी सर्दी धुंध में यहाँ हमारे बराबर ला खड़ा किया। आज वो ख़वातीन तरक्की के कदम के उस सफ़र पर शाना बशाना आगे चलेंगी इंशाअल्लाह। और आने वाले दिनों में अपनी तहरीक से, अपनी जदोजहद से, अपने जज्बे से अपने सियासी कैरियर का जो उन्होंने सफ़र का आगाज़ किया है उसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगी इंशाअल्लाह। आने वाले इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ का दौर होगा। और इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि जनाब इमरान खान कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान ने वो कर दिखाया जो 70 साल से इस पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं कर दिखाया, वो था शऊर की बेदारी। जब इंसान में शऊर आता है तब वो सवालात करता है और फिर जवाबात भी मांगता है। देखिए जितनी भी गवर्नमेंटें जिन लोगों की सियासी जमातों की हुकूमतें रही हैं, उन्होंने अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को ताकतवर किया, दौलत लूटी और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को और हमारे टैक्स जो हम देते हैं उसको चोरी करके कोई लंदन ले गया, कोई स्विट्ज़रलैंड ले गया, और जब बात करते हैं वो पढ़ जाते हैं कि जनाब हमने तो कुछ नहीं किया। वो ये शऊर है, अगर इमरान खान ना आता और वो शऊर ना देता तो आज आप भी, हम भी सब उन गुलामों के गुलाम, इब्ने गुलाम उन लोगों के बने होते
जो पीडीएम की सूरत में एक इजारादार खानदान अपने बच्चों को आगे हुक्मरानी के लिए ला रहा है, ना तजर्बाकार बच्चे जिनको कुछ पता ही नहीं है कि हमारी जो मसाइल हैं, जो ग्रास रूट लेवल के मसाइल हैं वो हैं क्या। वो सोने का चमचा खा के उस सामने आए हैं और जनाब झंडा उठा रहे हैं कि फलां मैं वज़ीर आज़म, वो कह रहे हैं जी मैं वज़ीर आज़म। लेकिन मैं समझती हूँ कि आने वाला दौर, बेशक जी आज का दौर मुश्किलात का दौर है, 70 साल का गंद साफ करना आसान बात नहीं। और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो नुकसान पहुँचा रहा है हमारी गवर्नमेंट को, इमरान खान के वीएन को, वो ब्यूरोक्रेट हैं, वो कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, जो चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, जो ताजरान हैं जिन्होंने महंगाई की हुई है उनके खिलाफ जो है वो कोई नहीं करते। तो मैं यही चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाले हमारा ब्यूरोक्रेट तबका है। सियासतदानों ने पहुँचाया वो अलग बात है, लेकिन आज जब इमरान खान चीख चीख के कहता है कि मैं एक को नहीं छोड़ूंगा, तब जब वो महंगाई को कंट्रोल की बात करता है, जब वो ज़ख़ीरा दोस्त को गिरफ्तार करने की बात करता है, सज़ा देने की बात करता है, तो हमारे ब्यूरोक्रेट आगे आ जाते हैं, कहते हैं जी हम तो BCS का इम्तिहान पास करके आए हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके आए हैं, हम किसी के नीचे नहीं हैं। भाई पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान बेशक आपने पास किया है, लेकिन हमारे आप गुलाम हो, आप हमारी जो टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हो, हम आपकी जी हजूरी नहीं करेंगे, आपको आवाम की जी हजूरी करनी पड़ेगी, आपको आवाम की मुश्किलात को आसान करना पड़ेगा। सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं सोचिए, आवाम का और पाकिस्तान का फ़ायदा सोचिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने सिर्फ गरीब आवाम का सोचा है, सिर्फ गरीब आवाम का। यहाँ पे जितने भी आपको नुमाइंदे मिलेंगे वो उसी मंशूर को, उसी विजन को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं। अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बुरे लोग भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम हिम्मत नहीं हारे, नेक्स्ट आने वाला इलेक्शन भी हमारा होगा इंशाअल्लाह। जिनने 2-2 बारें ली हैं, हम उनसे कहते हैं कि अगली बारी भी हमारी है और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को एक आइडियल पाकिस्तान, कैद आज़म का पाकिस्तान बना के रहेंगे और करप्शन का, गंद का, माफिया का खात्मा करके रहेंगे। हम इमरान खान के साथ हैं, हमारी बहनें, हमारा नौजवान, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, अब्दुल रज़ाक राजा जिंदाबाद, रुकैया बीबी जिंदाबाद, और सारी यहाँ पे बहनें जो भी बैठी हैं उनको सलाम और खिराज अकीदत पेश करती हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पे पूरी पार्टिसिपेशन करके ये बताया कि हम ख़वातीन भी किसी के पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान और साथ में मेरा भाई बहुत खूबसूरत नौजवान हबीब चक्कर जनाब, ये वो नौजवान है जो अपनी खूबसूरत कंपेयरिंग से महसूस करता है, बोर नहीं होने देता, चुटकुले लगाता है और हमारे चेहरे पे हंसी लाता है। और हम उम्मीद करते हैं इसके लिए, बल्कि आप सब दुआ करें कि किसी की दुआ तो इसको ज़रूर लगेगी कि इंशाल्लाह ये सेरे पाए, ये गोट बने, सराकी में कहते हैं ना, इसके भी शादी हो और यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ ये यहाँ तहरीक इंसाफ के प्रोग्रामों में शिरकत करे और उसकी बेगम इस तरह स्टेज में खड़े होकर तकरीरें करें। थैंक यू सो मच। फलक नाज वसीनी तौर पे इमरान खान के वीएन की पासदारी है कि पढ़े लिखे लोग और खालिस्तान पढ़े लिखे हों और खातून हो। तो मेरे पास इनकी शख्सियत के लिए वो अल्फाज नहीं, इनके लिए दुआ है कि जिस मेहनत से, जिस आज़म से ये सफ़र कर रही हैं, खुदावंद ताला इनके तमाम नेक ख्वाहिशात और इनको अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला राजनपुर की सेक्रेटरी जनरल मोहतरमा मैडम लारैब ज़हरा से है। वो तशरीफ़ लाएंगी और अपने ख्यालात का इजहार करेंगी। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। और ये मेज़बान भी थी आज हमारे साथ इधर काम में।
سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ آئے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سب لوگ ویمن ونگ کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ یہ آپ لوگوں کی ہی سپورٹ ہے کہ ویمن ونگ آگے بڑھے گا اور عمران خان کے ویژن کو آگے بڑھائے گا۔ وہ ویژن کیا تھا؟ وہ ویژن تھا ریاست مدینہ بنانا، وہ ریاست جہاں پہ خواتین کھڑے ہو کے خلفائے راشدین سے سوال کیا کرتی تھی، جہاں پہ ان کو برابر کے حقوق ملا کرتے تھے۔ یہ عمران خان کا دور ہی ہے کہ جس میں آپ اتنی اچھی تنظیم سازی دیکھ رہے ہیں اور خواتین کو عملی طور پہ سیاست میں لایا جا رہا ہے۔ یہ اسی دور میں ہی ممکن ہوا۔ آج سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں نون لیگ کا دور، پیپلز پارٹی کا دور، کہیں بھی خواتین راجن پور، جانپور اور رجحان کہیں بھی اتنی ایکٹیو نہیں تھی جتنا کہ آج اس جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ ہم کامیابی سے اپنا کردار ادا کریں اور عمران خان کے ویژن کو آگے بڑھائیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور راجہ پہلے تو میں سب کو جو بھی نئی حلف برداری میں تمام محترم میری بہنیں جنہوں نے یہ حلف لیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو نظریہ پیش کیا تھا، الحمدللہ آپ اس نظریے کا پاسداری کریں گے یہ ہمیں یقین ہے، کیونکہ آپ کی لیڈر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ محترمہ جام رقیہ بی بی، میں نے جس طرح انہیں کام کرتے دیکھا ہے، میں نے سیاسی طور پہ سماجی طور پہ جس طرح اس خاتون کو مرد بن کے کام کرتے دیکھا، تو مجھے یقین ہے کہ ان کی صحبت کا اثر آپ تمام ذمہ داران پہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ہر تحصیل میں ہر جوسی تک جام رقیہ بی بی جیسی خواتین کو پائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی تحصیل کی جنرل سیکرٹری بھی میری بہن کائنات ملک صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں آپ تمام بہنوں کو تحصیل راجن پور سے صبا اجاز صاحبہ، ان کی جنرل سیکرٹری نورین بی بی، تحصیل رجحان سے شمیم بی بی پریزیڈنٹ، تحصیل جامپور سے آصفہ ظہیر صاحبہ اور جنرل سیکرٹری کائنات ملک صاحبہ، پوری ٹیم کو دلی طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ایک چھوٹی سی گزارش ضرور کروں گا کہ یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ایک ذمہ داری کا احساس ہے۔ اگر آپ یہاں سے لے کے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف جیسی تنظیم، شاید حسین فریدی صاحب جس طرح بیان کر رہے تھے، شاید اس سے پہلے تحریک انصاف نے جس طرح ویمن ونگ کو آرگنائز کیا، کسی بھی پارٹی نے اس لیول پہ تحریک انصاف کی جگہ جس کو بھی سوچیں، پیپلز پارٹی اور نون کو کسی نے نہیں آرگنائز کیا۔ یو سی لیول تک، وارڈ لیول تک آپ کی نمائندگی ہے، آپ کی نمائندگی رہے گی، آپ کی نمائندگی ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں آپ تمام خواتین آپ بالکل تیاری کر لیں کہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں آپ ہی سب سے پہلے اور سب سے آگے کھڑی ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ کی ہمیں ضرورت رہے گی عمران خان کو ریاست مدینہ بنانے میں، آپ تمام خواتین بہنوں کا ہمیں سپورٹ چاہیے، ہمیں مدد چاہیے۔ تو میں مختصراً اس طرح کہوں گا کہ جام رقیہ بی بی، ویری ویل ڈن، ویری کنگریچولیشن، آپ نے بہت خوبصورت انتظام کیا، آپ نے یہ ثابت کر دیا۔ میرے خیال میں یہ تاریخ ہوگی کہ رجحان کی پوری تنظیم یہاں پہ مکمل باڈی موجود ہے، اور وہ بھی خواتین ونگ کی، کسی ویمن ونگ سے ہٹ کے بھی میرے خیال میں کوئی پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، کسی کی جو مدر باڈی ہے شاید وہ یہاں پہ ہو، اور یہاں پہ ویمن ونگ کی باڈی بنے۔ تو تحصیل رجحان کی خواتین کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں، ان کو اپریشیٹ کریں کہ وہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پہ آئیں، اور راجن پور کی خواتین تمام آپ کو مبارکباد، ان کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں کہ اس دور میں ہم دیکھیں، سب سے جو بنیادی بات آپ کو سمجھ بنا کے بھی اگر کسی اپر پنجاب میں بھیجیں گے تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ راجن پور میں اور خاص طور پر رجحان میں بھی تنظیم سازی ہوئی ہے، اور وہ بھی خواتین کی۔ تو ہم نے جو سفر کیا سیاسی، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آج اس کا پھل یہ ثمر ہے کہ آپ بہنیں اس تحریک میں شامل ہوئی، باقاعدہ عہدیدار بنی، ذمہ دار بنی۔ تو آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جام رقیہ بی بی صاحبہ کو، میرے بہت ہی پرانے ساتھی، نظریاتی دوست جناب مرزا عبدالکریم گگن صاحب، آپ سر تشریف لائے، آپ یہاں پہ حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ افتخار چکھر صاحب، میاں طارق سعید خواجہ صاحب، نعمان نفیس صاحب، ضیاء بلوچ صاحب، ملک اکبر ببر، ہمارے بہت پیارے اور پرانے ساتھی ہیں، تحصیل جنرل سیکرٹری ہیں، میرے یوتھ کے پریزیڈنٹ انشاءاللہ علی انصاری صاحب موجود ہیں، ان کو، ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے سینئر صحافی جناب
हुसैन फरीदी साहब, गुरचानी साहब और शिरवानी साहब, माशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्त अरबाब सिखानी साहब, बहुत पुराने हमारे बहुत ही प्यारे भाई मुर्तज़ा कुरैशी साहब साउथ के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, साद कुरैशी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सिटी सदर रह चुके हैं, साबिर तबस्सुम साहब। ये आज हम सब के लिए ये एजाज़ की बात है, ये जो पीटीआई रजीम बैठी है इनके लिए एजाज़ की बात है कि आज यहाँ पे ख़वातीन मिल। दुनिया में एक दिन मनाया जाता है आलमी दिन ख़वातीन के हवाले। ये प्रोग्राम कोई मजलिस नहीं है, कोई वलीमा नहीं है, ये वो ख़वातीन आई हुई हैं जो एक नज़रिया रखती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़रिया रखती हैं। आज मुझे इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ पे ख़वातीन की नुमाइंदगी बहुत ज़्यादा है। अक्सर इस्लामाबाद, लाहौर में जब मैं अपने काम को प्रेजेंट करती थी तो वो हैरान हो जाते थे, अच्छा राजनपुर से भी नुमाइंदगी हो रही है। अब्दुल रज़ाक राजा साहब ने जब हमें पहली मर्तबा भेजा तो हम वहाँ पे गए तो वो कहते थे कि राजनपुर, बैकवर्ड राजनपुर, वहाँ पे ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है। तो आप यहाँ इस मकाम पे कैसे पहुँची हैं? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। राजनपुर की ये सरजमीन बड़ी मुक़द्दस है। यहाँ पे हमारे जो मर्द हैं, जो मेरे बेटे हैं और जो मेरे भाई हैं, घर से, फैमिली से, ख़ानदान से, वसीब से जो इत्मीनान मिला ही मिला। लेकिन यहाँ पे जिस ग्राउंड में मैं आई हूँ, ख़ास तौर पे मेरे पीटीआई के बेटे भाई जो मौजूद हैं, राजा से लेकर मेरी अधी अकबर तक, उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया और जो मुझे इत्मीनान दिया वो काबिल तहसीन है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज आपने जो हलफ लिया है वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रुकैया बीबी का ज़हन में रखें, इसके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा है। मैं पैसे की बात नहीं कर रही, मैं वक्त की बात कर रही हूँ। लोगों को यहाँ पे फेस करना और इस माशरे में जाके बैठना, बात करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं पहली खातून थी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा है। और मैंने जिन फूलों का चुनाव किया, और मैं फख्र से कहती हूँ यहाँ के बैठे हुए मेहमानों को, वो इंशाअल्लाह हर बीबी रुकैया बीबी जैसा किरदार अदा करेगी, और मैं पर उम्मीद हूँ इस बात से। और इस तरह मैं बात नहीं कर रही, ये चुनाव तंजीमों का बहुत आसान नहीं हुआ। जगह जगह पे जाके मीटिंग्स करके इनका मैंने चुनाव किया और इनको तरतीब दी राजा साहब। तो ये ख़वातीन अपनी खुशी से इन्होंने एक्सेप्ट किया। आज ये औरतें एक नजरिए के तहत यहाँ पे आई हैं और मुझे खुशी हो रही है कि ये खुद से, अगर कोई एनजीओज का प्रोग्राम होता है, उनको किराया दिया जाता है, उनको प्रोजेक्ट का पूरा एजेंडा पेश किया जाता है, तब मुश्किल से ख़वातीन आती हैं। लेकिन आज खुशी है मुझे इस बात की। मैं कहती हूँ ये मेरे लिए कोई मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। ये इमरान खान के अंदर कोई एक नेकी की सिफत है, और सबसे बड़ी सिफत उस लीडर में ये है कि वो बहुत बड़ा ईमानदार है, और मैं दिल से उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ इस बात से कि वो करप्ट नहीं है। हुकूमतों में मुखालफिन बातें होती रहती हैं, लेकिन अगर हम पीछे नजर दौड़ाएं तो पीछे वाली हुकूमतें कौन सा इनकलाब लेके आई हैं, वो भी पाकिस्तान को लूट के चली गई हैं। खैर,
ज़्यादा इसके ऊपर जिक्र नहीं करूँगी, ताकि कुछ ऐसे दोस्त अहबाब मेरे यहाँ पे तशरीफ फरमा है जिनकी दिल आज़ारी भी नहीं करना चाहती। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आज आपने जो हलफ लिया है, ये बाकायदा से मैं समझती हूँ कि आपने एक कागज के टुकड़े को नहीं पकड़ा, आपने समझ लें कि कुरान की किताब का एक सफ़ा हाथ में लिया है और जो अल्फाज आपने दोहराए हैं इनके ऊपर आपने अमल करना है। उम्मीद रखती हूँ कि आप जिस जगह पे होंगी और जहां भी होंगी ईमानदारी के साथ ये काम सर अंजाम देंगी। यहाँ पे सियासत राजनपुर में खवातीन के लिए एक ऐप समझा जाता था, आज देखें खवातीन की नुमाइंदगी, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बल्कि मैं यूं कहूँ कि मुझे इतना ज्यादा खुशी हो रही है कि जैसे मैंने अपने एक बेटे के वलीमा किया है और लोगों ने शिरकत की है। मैं एप्रिशिएट करती हूँ रुझान की तंजीम को, एप्रिशिएट करती हूँ राजनपुर की तंजीम को और जामपुर की तंजीम को मुबारकबाद देती हूँ, और इस यकीन के साथ कि आप आगे जाके यूनियन काउंसिल की जिस तरह मैंने तहसील बॉडी बनाई है, आपने जाके बॉडी बनानी है और बाकायदा से इस तरह का नहीं तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम करने हैं। आप मेरी बात ज़हन में रखें कि जिस तरह एक मर्द वोट देता है इस तरह एक औरत वोट देती है। क्या मर्द के निशान के ऊपर जो ठप्पा लगाता है कोई खास निशान होता है? बराबर का वोट कास्ट होता है। आप बराबर की हकदार हैं हर शोबाए जिंदगी से। अगर यहाँ पे कोई खान सरदार होता तो मैं कह देती कि आइंदा से जो फंड आए इन तंजीम के लिए आप कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर निकालें, ताकि ये अपने इलाके में ये भी सर उठा के कह सकें कि हमने अपने इलाके के लिए ये काम किया है, ये खिदमत किया है। बहरहाल सियासत को मैं इबादत समझती हूँ। अगर नीयत ठीक हो तो ये भी एक इबादत है, ये भी एक तिजारत है। और तिजारत किससे? तिजारत अपने रब से। आप मेरी बहनों, मेरी बेटियों और मेरे भाइयों, इबादत अगर शुरू कर देते हैं, अपने रब से तिजारत शुरू करते हैं, तो उसका सिला इस दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। और ये तिजारत मैंने अपने रब से करके देखी है। सियासत को ऐब न समझें, सियासत इबादत है, सियासत खिदमत है लोगों की, जिसके ऊपर मेरे रब खुद फरमा रहे हैं कि मैं अपने हकूक तो माफ कर दूंगा, नहीं करूंगा तो बंदों के हकूक माफ नहीं करूंगा। जब तक बंदा बंदे को माफ नहीं करेगा, लोगों के लिए, बहनों के लिए अपने रास्ते हमवार करें और लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। मेरा इस जगह पे आपको ये पैगाम है कि आपने जाकर लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है। और आने वाला बल्दियाती इलेक्शन, आज के प्रोग्राम को इस तरह आपने कामयाब बनाना है कि गवाही दे कि बाकी यहाँ पे खवातीन की तंजीम साजी हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट से लेकर कमेटी तक आपने तंजीम साजी करनी है। और बल्दियाती इलेक्शन में इंशाल्लाह फरीदी साहब आप देखेंगे कि ये औरतें शाना बशाना मर्दों के साथ होगी और इनका रिजल्ट मर्दों से ज्यादा अच्छा आएगा। और मैं पूरे यकीन के साथ ये बात करती हूँ और मुझे मेरे रब पे यकीन है और मैं अपने काम पे यकीन रखती हूँ। और आप भाइयों से, बहनों से, बेटों से ये भी ख्वाहिश रखती हूँ कि रुकैया बीबी को जहाँ भी जिस जगह भी भाइयों की जरूरत पड़े, राजा की तरह लेट ना कर देना। राजा पहुंचा है, वैसे उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है, वो पहुंच चुकी है। माड़ा है तो माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे और सादा प्यार जो है। क्यों मयेगा क्यों ढोलेगा, गिल्ला करो मैं तलक बार बिस्मिल्लाह करो।
हो